नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कैम्बियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी वस्कुलर स्केलेटन बनता है वो सेल्स के मेच्योर होने के कारण से बनता है, जिसमें प्रोकैम्बियम स्टेम से जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। जिन प्लांट्स में यानी मोनोकोट्स में जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, वहां पूरे का पूरा जो प्रोकैम्बियम स्ट्रैंड होता है वो परिपक्व होकर वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। मोनोकोट्स में जहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, वहां वस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अनुपस्थित होती है और इनमें वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज प्रकार के होते हैं। लेकिन कुछ मोनोकोट्स में भी, जैसे ड्रेसिना है, यूका, उनमें अनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब कैम्बियम जो होती है स्ट्रिप ऑफ प्रोकैम्बियम, यानी स्टार्टिंग में एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम से प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और प्रोकैम्बियम का वह पार्ट जो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंशिएट न होकर एक कंटिन्यूस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में रहता है, उस स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम जो होती है वो दो प्रकार की होती है, वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम जो स्टीलर सिस्टम के अंदर प्रारंभिक कंडीशन में बन जाती है, यानी वस्कुलर बंडल्स की रिंग में बनती है, यानी स्टीलर रीजन में बन जाती है, उसको बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। प्लांट में, डाइकोट प्लांट में प्रारंभिक अवस्था में प्रो मेरिस्टेम से बन जाती है और इसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोल देते हैं। कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो होता है जब प्लांट की मोटाई में वृद्धि हो जाती है और उसके पश्चात टिश्यूज उसके पश्चात बाहर, यानी स्टीलर, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, यानी एंडोडर्मल लेयर्स या फिर कोर्टिकल लेयर्स की कुछ सेल्स जो पहले परमानेंट थी वो पुनः मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और उस रिंग को हम बोलते हैं कोर कैम्बियम, जो डिवीजन के द्वारा पेरिड्रम का फॉर्मेशन करती है, जिसमें पेरिड्रम में आ जाते हैं फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म। यानी ये बाद में वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के बाद में जब कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब है ओरिजिन ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम का ओरिजिन कैसे होता है? कैम्बियम क्योंकि एक लेटरल मेरिस्टेम है और इसका निर्माण प्रोकैम्बियम से होता है। यहाँ पर प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ जहाँ एब्सेंट होती है, वहाँ पर प्रोकैम्बियम टोटली प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू में चेंज हो जाती है। लेकिन जहाँ पर प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, यानी डाइकोट्स में, इसमें प्रोकैम्बियम के प्राइमरी वस्कुलर बंडल में चेंज होने के बाद भी एक ऐसा पार्ट या एक ऐसी स्ट्रिप होती है वस्कुलर बंडल्स के बिटवीन जो मेरिस्टेमेटिक रहती है, वो क्या बनाती है? कैम्बियम बनाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, रिंग में अरेंज होते हैं क्योंकि डाइकोट है, और यहाँ पर एक वस्कुलर बंडल है, इसके अंदर भी स्ट्रिप पाई जा रही है। ये जाइलम और फ्लोएम के बाद में बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना उसके कारण से बन रही है। तो ऐसी स्थिति में इसमें यहाँ पर फेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि दो फेसिकल्स के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस स्ट्रिप को हम क्या बोल देते हैं? कैम्बियम। और उसके बाद दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में भी यहाँ पर रीजन मेरिस्टेमेटिक रहता है, उसको हम बोल देते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी दो फेसिकल्स के बीच की कैम्बियम। ये इंट्रा हो गई, ये इंटर, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? वस्कुलर कैम्बियम। यानी फेसिकुलर कैम्बियम ऐसी कैम्बियम जो दो फेसिकल्स के बीच में पाई जाती है, इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम कह देते हैं। ये अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, और इसके बीच में ऐसी स्ट्रिप जो कि मेरिस्टेमेटिक रह जाती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी दो फेसिकल्स के बीच का जो रीजन है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो, ये वस्कुलर बंडल्स हैं और इनके वस्कुलर बंडल्स जो हैं, पहले यहाँ पर ही ये रिंग थी और फिर ये कंटिन्यूसली कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर देती है, तो इसको हम बोल देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटर प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना देती है वस्कुलर कैम्बियम। द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम दैट अराइज विद इन कोलेटरल बंडल्स आर नोन एज फेसिकुलर। ये कोलेटरल बंडल है क्योंकि यहाँ पर इसका फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, तो इसको हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। एंड द कैम्बियम स्ट्रिप फाउंड इन बिटवीन बंडल्स, बंडल्स के बीच में जो पाई जा रही है
उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम की। कैम्बियम की स्ट्रक्चर में हम यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं, वस्कुलर कैम्बियम जो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी हुई जनरली यूनिलेयर्ड स्ट्रक्चर है, यूनिशिरियड स्ट्रक्चर है, जिसमें दो प्रकार की सेल्स से इसका फॉर्मेशन होता है, रे इनिशियल्स और दूसरी होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल आगे चलकर, यानी यहाँ पर आप डायग्राम जब देख रहे वाला सोफस्कुलर कैम्बियम का शो कर रहा है, जिसमें यहाँ पर ये जो सेल्स हैं वो किसका है, रे इनिशियल्स की सेल्स हैं। और ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं इनके टैपरिंग एंड हैं, ये तो रे इनिशियल हैं, और जिनके लगभग रेक्टेंगुलर सेल्स हैं और जो नियमित रूप से व्यवस्थित हैं उनको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। ये रे इनिशियल आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, पैरेनकाइमेटस वस्कुलर रेज का फॉर्मेशन कर देती हैं, जैसा कि नाम से ही इंगित है, यानी ये मेडुलरी रेज, जाइलम रेज, फ्लोएम रेज इनका फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरी तरफ आप फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स यानी ऐसी सेल्स, ये वाली सेल्स जो आगे चलकर इनका डिवीजन होगा तो आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेंगी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का। अब यहाँ भी आप डायग्राम में देख रहे हो, ये रे इनिशियल है, ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है। इनमें जब डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन के कारण से यहाँ कंपेनियन सेल्स इस साइड में बन रही है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से कंपेनियन सेल है, फिर फ्लोएम रे सेल्स हैं, सीव एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर इससे जाइलम रेज का फॉर्मेशन ये कर रही है। तो रे इनिशियल्स के द्वारा जाइलम रेज सेल्स, फ्लोएम रे सेल्स और मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन होता है, और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल के द्वारा इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो होती हैं वो चौड़ाई में कम होती हैं और लंबाई में अधिक होती हैं, यानी फ्यूजिफॉर्म टाइप की होती हैं, और इसका मध्य भाग जो होता है वो प्रिज्म की तरह से होता है और दोनों तरफ बेल शेप्ड होती हैं, और ये एक्सियल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरी तरफ रे इनिशियल्स जो हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, रे इनिशियल्स आइसोडायमेट्रिक, थोड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, रेडियल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। जो कैम्बियम सेल्स होती हैं उनमें बड़ी वैक्यूल होती है या फिर छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, उनका न्यूक्लियस जो होता है बड़ा होता है, और परिधि की तरफ साइटोप्लाज्म की पतली लेयर पाई जाती है, और इनकी जो सेल्स जो होती हैं कैम्बियम सेल्स की, कैम्बियम स्ट्रिप की सेल्स जो होती हैं उनकी टेंजेंशियल वॉल जो होती है रेडियल वॉल की तुलना में पतली होती है, और ये सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। कैम्बियम सेल्स में विभाजन बहुत जल्दी होते हैं, और विभाजन के कारण से कुछ समय तक निर्मित जो संतति जो सेल्स होती हैं, प्रोजेनी सेल्स, वो मेरिस्टेमेटिक नेचर प्रदर्शित करती हैं और आगे जाकर जाइलम, फ्लोएम या फिर रे सेल्स में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं। और कैम्बियम की एक लेयर के स्थान पर अनेक लेयर्स भी दिखाई देती हैं कई बार, तो उसको हम बोल देते हैं कैम्बियल रीजन बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होती है कि एक वास्तविक एक ही कैम्बियम होती है और बाकी की कैम्बियम जो होती हैं वो धीरे धीरे डिजनरेट होती रहती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो ये कैम्बियल सेल है, ये एक तरह से फंक्शन हो गया कैम्बियल सेल का, इसमें डिवीजन हो रहा है, डिवीजन के कारण से बाहर की इधर मतलब अंदर की साइड में जाइलम सेल का फॉर्मेशन कर रही है, फिर इसमें पुनः डिवीजन हो रहा है, तो एक सेल तो कैम्बियम की रह जाएगी, दूसरी तरफ यहाँ बाहर की तरफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स मीन्स फ्लोएम का फॉर्मेशन कर दिया, फ्लोएम में पाई जाती है सीव ट्यूब, फ्लोएम लिखा हुआ है। अब उसके बाद इसमें यहाँ इस तरह से जाइलम की पैरेन्काइमा, जाइलम का जो है वेसल स्ट्रेकिड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद यहाँ फ्लोएम के एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कंपेनियन सेल, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम रेज, फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है। इधर जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम रेज का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये इसकी सीव ट्यूब प्लेट है, ये कंपेनियन सेल है, और यहाँ पर कौन थी, कैम्बियल स्ट्रिप थी। यहाँ पर कैम्बियम की सेल्स जो कि रेडियली इलोंगेटेड है और रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, इनमें और ज़्यादा डिवीजन होने से, यानी सेल्स में इस तरह से डिवीजन हो जाने के कारण से डॉटर कैम्बियल सेल्स बन जाती हैं। अब कैम्बियल सेल में डिवीजन के कारण से बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है,
फिर दूसरी बार डिवीजन के कारण से अंदर की तरफ जाइलम बन गया, फिर उसके बाद लगातार इसमें डिवीजन के कारण से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता रहता है, जिसके कारण से यानी फ्लोएम और जाइलम की स्थिति जो है बाहर की, मतलब फ्लोएम की स्थिति बाहर की तरफ ही रहती है और जाइलम की पोजीशन अंदर की साइड ही रहती है। लेकिन इसके कारण से लगातार जब कैम्बियल की स्ट्रिप्स के कारण से जाइलम और फ्लोएम बनते रहते हैं तो प्लांट की गिर्थ यानी मोटाई में वृद्धि होती रहती है, यानी प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। Now, stratified cambium and non-stratified cambium. फ्यूजिफॉर्म सेल्स ऑफ कैम्बियम अगर अरेंज्ड होती हैं रेगुलर हॉरिजेंटल रोज के रूप में, तब हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम, ये जैसे सीसम के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार से फ्यूजिफॉर्म इनिशियल पार्शली ओवरलैप्ड रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके कारण से क्या होता है, इरेगुलर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोल देते हैं नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इस तरह की कैम्बियम वर्बेनेसी कुल के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है। अब है सीजनल चेंजेस इन कैम्बियल एक्टिविटी। कैम्बियम की एक्टिविटी में सीजनल चेंजेस भी पाए जाते हैं, यानी सेकेंडरी ग्रोथ एक प्लांट के अंदर किस पे डिपेंड करती है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम पर। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो इसके कारण से बनने वाले एनुअल रिंग्स जो होते हैं वो उनकी मोटाई चौड़ाई डिफरेंट होती है। ऐसे प्लांट जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं उनमें कैम्बियम पूरे जीवन एक्टिव रहती है, इसलिए न्यू सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स लगातार वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर ऐड होती रहती हैं। इसी प्रकार से जिन टेम्परेट रीजन के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स में इसके विपरीत कैम्बियम जो होती है वो कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट हो जाती है, यूजुअली ऑटम में। इट अगेन बिकम, फिर उसके बाद दोबारा एक्टिव हो जाती है स्प्रिंग में। तो इसके कारण से कैम्बियल सेल्स जो होती हैं वो वाइड होती हैं और वाइडर होती चली जाती हैं और एंटीक्लाइनल और पेरेंटक्लाइनल डिवीजन लगातार होते रहते हैं। इस तरह के सीजनल वेरिएशंस के कारण कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से ग्रोथ और एनुअल रिंग्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। इसी प्रकार से वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले दूसरे फैक्टर्स में क्या है, हार्मोन्स भी होते हैं। इंडोल-एसिटिक एसिड, इंडोल-एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है रूट टिप रीजन और सूट टिप रीजन में होता है, उसका किस प्रकार से ट्रांसलोकेशन होता है वो भी प्रभावित करता है कैम्बियम की एक्टिविटी को। इसी प्रकार से दूसरा रोल कैम्बियम का है हीलिंग ऑफ वाउंड एंड ग्राफ्टिंग। जैसे कोई भी प्लांट के अंदर घाव हो जाता है तो कैम्बियम रैपिडली फॉर्म सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू, तो वहाँ पर घाव जहाँ होगा, वाउंड होगा, वहाँ पर कैम्बियम लगातार डिवीजन के कारण से पेरेन्काइमेटस सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यूज का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिन्हें हम कैलस या वाउंड टिश्यू कहते हैं। ऑन और बिलो, कहाँ पर वो डैमेज सरफेस होती है उसके ऊपर या नीचे। द आउटर सेल ऑफ वाउंड टिश्यू डेवलप ए पेरिड्रम एंड बिकम सुबराइज्ड, देन प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। एट टाइम्स द कैम्बियम गेट इंजर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन अंडर सच कंडीशन। और ऐसे अगर मान लो किसी भी वजह से कैम्बियम क्या हो गई, इंजर्ड हो गई है, तो उसके कारण से उसकी ग्रोइंग सीजन में पुनः रीजनरेट हो जाती है इमेच्योर सेल्स ऑफ जाइलम की इमेच्योर सेल्स से, और फिर उसके बाद protect from desiccation soon after the injury. At first, this new meristematic tissue differentiated and formed the normal cambium in shape and size, and eventually it attained normal shape of the cambium. इसी प्रकार से हम हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में ज़्यादातर हम देखते हैं ग्राफ्टिंग होती है, बडिंग होती है, उसका बेस क्या होता है, कैम्बियम ही होता है। यानी जब हम स्टोक लेते हैं और सियोन लेते हैं तो उन दोनों को जब एक दूसरे के साथ अटैच करवाते हैं तो वहाँ पर उसके बाद उसको ऊपर से हम बांध देते हैं, तो वहाँ हमारा काम क्या होता है कि नॉर्मल कंडक्टिंग टिश्यू को आपस में जोड़ना। और वो कंडक्टिंग टिश्यू एक्चुअल में यूनियन किसकी होती है, कैम्बियम, दोनों प्लांट की कैम्बियम का आपस में जुड़ना जरूरी होता है। और जैसे ही यानी जब स्टोक और साइन जो होते हैं वो इनकम्पेटेबल होते हैं तो कैम्बिया उसमें फ्यूज नहीं हो पाती, और जब कैम्बियम की कंप्लीट रिंग नहीं बन पाती तो प्लांट की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है।
इसी वजह से डाइकोट के अंदर ही ग्राफ्टिंग संभव है, मोनोकोट में नहीं, क्योंकि मोनोकोट में क्या नहीं पाई जाती, कैम्बियम नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पर ग्राफ्टिंग संभव नहीं है। इसी प्रकार से कैम्बियम इन मोनोकोट्स, मोनोकोट्स के अंदर नॉर्मली कैम्बियम अब्सेंट होती है, और लेकिन कुछ प्लांट जैसे हैं अगेव, ड्रेसिना, यूका, उनके स्टेम के और राइजोम में क्या पाया जाता है, ए रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अराइज विद इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू आउटसाइड द प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स। वहां पर ऐसे ही एक रिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अराइज हो जाता है। द सेल्स ऑफ दिस जोन्स वेरी इन शेप एंड मे बी फ्यूजिफॉर्म, रेक्टेंगुलर एंड पॉलीगोनल। In function, these cells differ from cambial cells as they form entire vascular bundle towards the center of axis। यानी इसके कारण से ऐसे नहीं कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो, बल्कि ये क्या करती हैं, सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। और सेकेंडरी वस्कुलर बंडल कहाँ पर एम्बेडेड रहते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू में एम्बेडेड रहते हैं, और उसको हम कहते हैं कंजेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार से कई बार मोनोकोट्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ जैसे लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ड्रेसिना एंड यूका एंड अगेव। थैंक यू।